दुर्भाव किया गया, क्योंकि वाकई हमारे नागा बहुत तेजवान, जिनमें तेज था, ओज था, पराक्रम था, उनको किसी भी सेना में उनका रोल नहीं रखा गया। मैं कहना चाहूँगा हमारे नागा संत जितने भी है, ये सभी हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ऐसे अकेले नहीं मरेंगे या पहले हम मरेंगे, मार के ही हम मरेंगे, ऐसा इनका प्रयास होता है। क्योंकि हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा देते हैं, और शस्त्र शास्त्र में नागा को निपुण होना बहुत जरूरी है। और जो हमारी आपने पेशवाई देखी होगी, जिसका नाम हमने छावनी प्रवेश दिया है, उसमें अखाड़ों का प्रयास रहता है हमारा धन बल कितना है, हमारा पराक्रम तन बल कितना है, और हमारे यहाँ ये भी देखा गया हमारी संख्या जैसे है कि हमारा पूरा पराक्रम कैसा, हमारा शौर्य कैसा है। प्राचीन समय से जो हमारे सिंहासन होते हैं, चांदी की छड़ियाँ होती है, जो जो हमारे पास है, वो एक प्रदर्शन होता है पेशवाई के दिन, छावनी प्रवेश के दिन। हमारे जितने संत महात्मा है, कोई हाथी पे है, कोई घोड़े पे है, ऐसे रथों पे है, जितने भी सवारियां, जितनी झांकियां हैं, और सबसे बड़ा ये उसमें सबका जो इच्छा रहती है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने संत महात्मा है सबको बुलाया जाए, और मैं समझता हूँ सभी संत महात्मा आते हैं। और अभी हमने जो छावनी प्रवेश अभी हमारा हुआ था, उसमें हमने एक संदेश दिया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि यहाँ से एक एकता का संदेश दिया जाए। और हमने भी पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों के बैंड थे, जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक, सबको हमने बुलाया था। और निरंजनी अखाड़े ने सर्वप्रथम एकता का संदेश दिया था कि हमारे यहाँ जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे यहाँ काम करेंगे, जितने बैंड बाजे हैं, जितनी झांकियाँ, सभी मुसलमान सैकड़ों की संख्या में हमारे जुलूस में शामिल थे। इस बार के जुलूस में बिल्कुल, अभी जो हमारा छावनी प्रवेश था 4 जनवरी को। तो यह जो एक पहले से प्रश्न उठाया जा रहा था कि कुंभ के दायरे में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होगा, ऐसा नहीं रहा आपके साथ? देखिए, हमने कभी पूरे समाज की निंदा नहीं की जी। हमने उनके लिए कहा जो हमारी चाय में थूकते हैं, हमने उनके लिए कहा जो हमारे जूस में थूकते हैं, जो हमारे खाने में पेशाब करते हैं, जो हमारे फूलों पे थूकते हैं, जो लौझात फैलाते हैं, जो लेन झात फैलाते हैं, हमने उनके लिए कहा था कि ये लोग, इन लोगों की एंट्री यहाँ ना हो, ये लोग मेले में ना आए, और दुकान का अलाटमेंट इनको ना दिया जाए। जैसे चाय की दुकान है, फूलों की दुकान है, परचून की दुकान है, कोई ढाबा हो, इनका अलाटमेंट इनको ना दिया जाए। हमारी इतनी ही डिमांड थी। वो हमने क्यों रखी थी? अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन की परंपराओं को बचाने के लिए हमने ये मैसेज दिया था कि अगर ये लोग, क्योंकि देखिए ये लोग बाज आने वाले नहीं है। मेरा ये मानना है ये लोग करना नहीं चाहते। जो इनके धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वो बोलते बेटा थूक थूक और इनको खिला, वहीं इनको ऐसा जो उनकी गाइडलाइन होती है वहीं ये काम कराते हैं। और हमने देखा है, उत्तराखंड में देखा है, यूपी में देखा, जहाँ जहाँ हम गए हैं सबसे पहले हमारी चाय में ही थूका जाता है। और अब्दुल रशीद सोनू बनकर के हमें चाय पिलाता है। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और हमारा यही एक प्रयास था कि जब हमारे संत महात्मा देखेंगे भाई इसने चाय में थूक मिलाई है, उसको पकड़ के मारना शुरू करेंगे तो यहाँ से गलत संदेश जाएगा, संतों ने ऐसा ऐसा कार्य किया। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया था कि इनको यहाँ दुकान का अलाटमेंट ना हो। लेकिन आचार्य जी, हिंदू समाज में भी एक बड़ा तबका है जो इस बात की पैरवी करता है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देने से कुंभ के भीतर एक कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों की कारस्तानी के चलते उस पूरे तबके को आप इससे बाहर कर दें, ये सही नहीं है। उनका अधिकार है कहीं भी दुकान लगा के कारोबार करने का, उनके इस मौलिक अधिकार से उनको आप वंचित कर रहे हैं। देखिए, जब वो हमारी चाय में थूकेंगे तब क्या होगा? और
हमने कभी नहीं कहा कि हम भी हज के लिए जाएंगे, हम भी वहां पहुंचेंगे, और हमने ये कभी नहीं कहा कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आए। हमने कहा आए, हमारी परंपराओं को देखे, संत क्या काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा संतों को आजकल बहुत बदनाम किया जाता है, और वो देखे हमारे जितने गैर हिंदू है संत क्या कार्य करते हैं, संतों की कितनी संस्थाएं है, क्या सच में संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये उनको देखा जाए। और मैं समझता हूं जब वो हमको देखेंगे तो हो सकता है उनका भी मन बदल जाए। जैसे हमारा भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, क्या पता उनका भी भाव बदल जाए, वो भी हमको अपना माने। और हिंदू ने हमेशा गैर हिंदू को अपना माना है, लेकिन इन लोगों ने हमको अपना नहीं माना। हमने बार बार देखा है जहां जहां हम गए हैं हमारे साथ इन्होंने कभी अच्छा सलूक नहीं किया है, हमेशा ऐसा सलूक किया है कि हमें हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। हमारा धर्म भ्रष्ट न हो इसीलिए दुकानों